बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप भी कैलकुलस पढ़ रहे हो, आपकी क्लास 12 है, 11 है, या आप BS कर रहे हो, 13 14 कोई भी क्लास है और आपको कैलकुलस के क्वेश्चन तकलीफ दे रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही। पहले पहले ऐसे होता था कि आप कैलकुलस के क्वेश्चन को काफ़ी टाइम वेस्ट करके, चाहे सा टाइम वेस्ट करके फार्मूलों को समझते थे, प्रैक्टिस करते थे, सॉल्व आउट करते थे और इस एक क्वेश्चन को करते हुए चाहे सा टाइम लगाते थे। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी, इस कैलकुलेटर को यूज़ करके आपका माइंड भी नहीं यूज़ होगा, आपकी मेहनत भी नहीं होगी, आपको फार्मूले भी नहीं याद करने पड़ेंगे और आपका सबसे मेन प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगा। ये स्पेशली वीडियो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए, जिनको डेरिवेटिव और कैलकुलस बेसिकली डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को ही कहते हैं। तो डेरिवेटिव की ट्रिक बताऊंगी, किसी तरह का भी डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, ये है, ये या कोई भी और व्हाटएवर कोई भी जो आपको समझ नहीं आ रहा कैसे करें, तो मैं आपको ये ट्रिक बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले आपने इसके लिए कैलकुलेटर लेना है, कोई भी कैलकुलेटर। यहाँ पे मेरे पास ये वाला कैलकुलेटर है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने यूज़ करना है डेरिवेटिव। इस पे ना ये लिखा हुआ है प्रॉपर d/dx ऑरेंज कलर में। तो हमने इस शिफ्ट को प्रेस किया, ऑरेंज वाले को प्रेस किया, तो ये देखिए डेरिवेटिव लिखने गया। तो अब यहाँ पे जिस भी फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना है वो यहाँ पे हम लिख देंगे एज इट इज़। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, एक्स का क्यूब। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये देखें ये फंक्शन है, ठीक है, ये वाला प्रेस करेंगे एक्स। अब यहाँ पे एक्स नीचे हम यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे ना दो सर्कल बन गए, एक ये एक नीचे नंबर लिखेंगे बेस में और एक ऊपर पावर में। तो यहाँ पे नीचे हमने लिखना है एस। तो यहाँ पे देखिए कर्सर कहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे। तो जो भी लिखेंगे यहाँ पे लिखा जाएगा। तो एक्स लिखने के लिए अल्फा प्रेस किया, पिंक, और ये देखें एक्स पिंक वाला लिखने गया, ये ऊपर वाला, ठीक है, एक्स लिखने गया। अब हमने इसकी पावर लिखनी है, तो पावर के लिए इसको हम अप लेके जाएंगे। यहाँ से आप अप डाउन लेफ्ट राइट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से इसको ऊपर क्लिक किया, लेफ्ट पे क्लिक किया, तो ये देखें अब कर्सर यहाँ पे ब्लिंक आ रहा है, यानी कि जो भी लिखेंगे यहाँ पे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखना है एक्स क्यूब, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखने गया। अब हमने लिखना है +2x, तो इसको हम दोबारा से नीचे लाएंगे, क्योंकि जो भी लिखेंगे वो 3 के साथ ऊपर लिखने जाएगा। तो प्लस हमने लिखा 2 शिफ्ट पिंक से x एंड -7। तो ये हमने कंप्लीट क्वेश्चन लिख लिया, ये देख सकते हैं कैलकुलस का। ये डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे लेते हैं ना, वो पॉइंट भी पुट करेंगे। तो यहाँ पे x = 10 मैंने लिया है पॉइंट, और इसको इक्वल प्रेस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, डेट इज 302। सेम एज इट इज बाकी भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 2, इसमें एक फंक्शन था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन ऑफ एक्स। इसको एज इट इज लिखेंगे, पॉइंट पुट करेंगे और इंटर करेंगे, तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स। अब सीकेंड स्क्वायर इक्वल होता है 1/cos x के, ठीक है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 3 की 1 है, तो उसके रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीकेंड x है, तो हम लिखेंगे 1 cos x, ठीक है, एक ही मतलब होता है। तो cos लिखेंगे, और x के लिए आपको पता है शिफ्ट दबाना है, अल्फा दबाना है, और अल्फा के बाद आपने लिख लेना है x, और इस तरीके से ब्रैकेट को क्लोज कर लेना है, और जो जिस पॉइंट पे निकालना है देन वो पॉइंट पुट करेंगे और इंटर करेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में है, e⁻10x। तो की पावर एक्सपोनेंट लिखने के लिए पहले डेरिवेटिव लिखेंगे, देन हम एक्सपोनेंट लिखेंगे ई के लिए आप शिफ्ट दबाओगे, और शिफ्ट दबाने के बाद इसके नीचे है एक्सपोनेंट का ऑप्शन, अब वो आप लिखोगे। ये जहाँ पे पाई नहीं है लास्ट लाइन पे, यहाँ पे तो यहाँ पे ये लिखेंगे, देन पावर में हम लिखेंगे 10x, एक्स आपको पता है अल्फ़ा, और एक्स पे प्रेस करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने पाई लिख दिया बाय मिस्टेक, तो इसको हम रेज़ करेंगे। बैक आते हैं, इसी तरह से कर्सर को लेफ़्ट राइट कर सकते हो उस बटन से। तो यहाँ पे हम अब दोबारा से ई लिखेंगे, तो ई के लिए दोबारा से शिफ्ट दबा के पाई वाला बटन प्रेस करेंगे, तो ये लिखने गया। इस तरह से अब हम इसको लेफ़्ट करते जाएंगे और उसकी पोजीशन पे लाएंगे और पॉइंट की वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ पे ये पॉइंट हम इसको रेज़ करते हैं, बैक जाते हैं, ठीक है, इसको हम करते हैं सेट। अच्छा, यहाँ पे ना ई स्क्वायर था, यहाँ पे e⁻2 लिखते हैं, एंड देन जाते हैं अगेन पॉइंट पे। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट था x = 1, तो ये पॉइंट पुट करते हैं 1, इसको रेज करते हैं देन 1, और ये इंटर। नोट करें कि कर्सर की मूवमेंट कैसे चेंज होती है, लेफ्ट राइट बटन को क्लिक करने से इसमें गलती कर सकते हो। उसके बाद ये लास्ट वन क्वेश्चन है, इसमें डेरिवेटिव 1/2x² इस तरह की फॉर्म में है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 1 डिवाइड का साइन 2, देन x की पावर 2 प्लस 3/9 एंड x
+10। इसके बाद हम इसमें पॉइंट पुट करेंगे, इसको दोबारा से लेफ़्ट पे क्लिक करते जाएंगे इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे आएंगे और x इज़ इक्वल टू पे पॉइंट है हमारे पास +1, तो 1 पुट करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी डेरिवेटिव के क्वेश्चन को कैलकुलेटर में विदिन सेकंड कर सकते हो। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आप डेरिवेटिव का करना चाह रहे हो, आपसे कैलकुलेटर में नहीं हो रहा, आप उसे कमेंट में पूछें, मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट बताना है मैं कैलकुलस के किस क्वेश्चन पे वीडियो बनाऊं। सेम इंटीग्रेशन के लिए भी आप ऐसे ही करोगे।